नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल पर। इसमें यह वीडियो देख रहे हैं। मौसम की इस वीडियो में हम बात करने वाला है कि समूचे भारत के ऊपर आने वाले 10 दिनों में कैसा मौसम रह सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा, मौसम काफ़ी बदला बदला नज़र आ रहा है। पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ, सर्कुलेशन दिल्ली के दक्षिणी इलाकों पर और एक सर्कुलेशन गुजरात के ऊपर है, जिसकी वजह से मैदानों में बरसात कई जगहों पर देखने को मिल रही है। कल शाम देर रात्रि के से बरसात की गतिविधियां पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, भलौदी से लगाकर इन 3-4 जिलों में काफ़ी ज़्यादा भारी बरसात की गतिविधियाँ देखने को मिली और काफ़ी ताबड़तोड़ तरीके से बरसात की गतिविधियाँ शुरू थी। आज ऐसा लग रहा है कि कुछ बीकानेर संभाग में भी और जयपुर भरतपुर संभाग में भी मौसम बदल सकता है। पंजाब में भी कल थोड़ी बहुत बरसात हुई, लेकिन आज सुबह सुबह ही उत्तरी इलाकों में थोड़ी थोड़ी बरसात यानी लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में हल्की बरसात की गतिविधियाँ देखने को मिली। गुजरात राज्य की बात करें, गुजरात राज्य में पिछले 2 दिनों से बरसात की गतिविधियाँ ठीक ठाक नजर आ रही है, होती हुई भी दिखाई दे रही है। आज के मौसम की बात करें, आज है 9 मई। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित लद्दाख, इन राज्यों में बरसात की संभावना है। कई इलाकों पर स्नोफॉल होगा, कई इलाकों पर ओलावृष्टियाँ की गतिविधियाँ भी हो सकती है। पंजाब राज्य की बात करें, पंजाब राज्य में बरसात की संभावना तो केवल उत्तरी इलाकों पर है, लेकिन दक्षिणी इलाकों पर भी इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि मौसम बना हुआ है और नमी की मात्रा अधिक है। तो पंजाब में समूचे इलाकों पर शायद हल्की लाइटनिंग बरसात की गतिविधियाँ होने की संभावना आज और कल बन सकती है। हरियाणा पर भी मौसम बदलेगा, ऐसा लग रहा है। शायद हरियाणा के दक्षिणी इलाकों में मौसम बदले, हो सकता है कि दोपहर बाद में अचानक से हरियाणा के कई जिलों में मौसम में बदलाव हो जाए। राजस्थान में देखेंगे, राजस्थान में पूर्वी इलाकों में ज़्यादा संभावनाएं नज़र आ रही है, लेकिन पश्चिमी इलाके भी संभावित है कि यहाँ पर भी बरसात हो सकती है, आंधी तूफान की गतिविधियाँ हो सकती है। गुजरात में समूचे इलाकों पर प्रभावित होगा, गुजरात में बरसात की संभावना सभी इलाकों पर है। मध्य प्रदेश में मैं कह नहीं सकता कि कहाँ पर बरसात हो सकती है। हो सकता है कि उत्तरी इलाकों पर बरसात हो सकता है कि पूर्वी मध्य प्रदेश पर बरसात हो, ऐसी संभावना ही बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो दोनों इलाकों में बरसात की संभावना बनी हुई है। अगर कहीं पर अचानक से अच्छे खासे गरजने वाले बादल विकसित हो गए तो बरसात वहाँ पर ठीक ठाक नजर आएगी, ठीक ठाक हो सकती है। बिहार में, झारखंड में, पश्चिमी बंगाल में ज़्यादा बरसात की संभावना नहीं है। छत्तीसगढ़ में संभावना है, उड़ीसा में थोड़ी बहुत संभावना नज़र आ रही है। और विदर्भ के पूर्वी इलाकों में बरसात की संभावना है। तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के ऊपर भी बरसात की संभावना है। केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक, रायलसीमा के ऊपर बरसात की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बरसात की संभावना है और पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बरसात की संभावना ही रहेगी। इसी प्रकार से देखिएगा तो ये है 10 मई का फोरकास्ट। 10 मई का पूर्वानुमान ये है। मैदानी राज्य आपको शुष्क दिखाई दे रहा है, यहाँ पर शुष्क मौसम नहीं रहेगा। अचानक से दोपहर बाद या फिर शाम के वक्त में मौसम में बदलाव हो सकता है। राजस्थान में, दक्षिणी इलाकों में बरसात की गतिविधियाँ ज़्यादा होने की संभावनाएं बन सकती है। शायद देख सकते हैं आप, अपने मुताबिक देख सकते हैं कि इस प्रकार का पूर्वानुमान रहेगा। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक मौसम में बदलाव रहने की संभावनाएं नजर आ रही है। पहाड़ों पर, उत्तर भारत के मैदानी पहाड़ जो हिमालय पहाड़ी इलाके हैं ना, वहाँ पर बरसात की संभावनाएं नज़र आ रही है, अच्छी खासी आती हुई दिखाई दे रही है। और नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश तक बरसात और स्नोफॉल पहुँचेगा और पहुँचने की संभावना भी नज़र आ रही है। ये है 11 मई का फोरकास्ट, देख रहे हैं आप। 11 मई को ऐसा पूर्वानुमान है और 12 मई का पूर्वानुमान ये रहा। थोड़ा थोड़ा पूर्वानुमान बदला है, कल से मौसम में बदलाव हुआ अचानक से, तो इसकी वजह से मौसम भी बदला, वेदर मॉडल भी चेंज हुआ है। आप देख रहे हैं वेदर मॉडल के मुताबिक लेकिन तो 11-12 मई के आसपास ऐसा लग रहा है कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में मौसम धीरे धीरे शुष्क होगा। मध्य भारत में बरसात की गतिविधियाँ होगी, दक्षिणी भारत में बरसात की गतिविधियाँ होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में तो भारी बरसात की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप में भारी बरसात हो जाएगी, ऐसा लगता है। 13 मई का फोरकास्ट ये है, ये जो देख रहे हैं ना, 13 मई का फोरकास्ट है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हल्का सर्कुलेशन विकसित होगा, जिसकी वजह से समूचे दक्षिणी भारत में मौसम बदल सकता है। हो सकता है पूर्वोत्तर राज्यों तक मौसम बदले। पूर्वोत्तर राज्यों में तो बरसात पहले ही शुरू हो जाएगी। 10 मई के बाद में पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बरसात की गतिविधियाँ होने लगेगी। 11, 12, 13, 14, 15 मई के आसपास ऐसा लग रहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों में ताबड़तोड़ तरीके से भारी बरसात की गतिविधियाँ होने की संभावना बनेगी। 14 मई का फोरकास्ट ये है। इसमें देखेंगे तो दक्षिणी भारत के ये इलाके, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वी भारत का इलाका बरसात देखेगा। हो सकता है कि उत्तर भारत के कुछ मैदानी इलाकों में फिर से पश्चिमी विक्षोभ आए, तो उसकी वजह से मौसम बदल भी सकता है उत्तर भारत के मैदानी इलाकों का। ये है 15 मई का फोरकास्ट। आप देख रहे हैं ये 15 मई का फोरकास्ट है। इसमें बंगाल की खाड़ी में सिस्टम तो नहीं बनता हुआ नजर आ रहा, लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है दक्षिणी अरब सागर और दक्षिणी बंगाल की खाड़ी यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास मानसून की हवाएं सेट होती हुई नजर आ रही है। तो इसी वजह से दक्षिणी भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में महाराष्ट्र से लेकर केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक तक
मौसम बदलने की संभावना है, क्योंकि मानसून की हवाएं अरब सागर की तरफ से लगातार यहाँ पर नमी बढ़ाएगी और ये फिर पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ जाना शुरू हो जाएगी शायद 15 मई के बाद में। और 20-25 मई से ये हवाएं हिंद महासागर में, दक्षिणी बंगाल की खाड़ी में, दक्षिणी अरब सागर के ऊपर ये सेट हो जाएगी। तो इसकी वजह से अच्छी बरसात की गतिविधियाँ कुछ ही समय में शुरू हुई, यानी कुछ ही दिनों के बाद में, लगभग कहूँ तो 15 से या फिर 10-15 दिनों के बाद में फिर मानसून बरसात की गतिविधियाँ शुरू हो जाएगी, ऐसा लग रहा है दक्षिणी भारत के इलाकों में। और ये जो देख रहे हैं ये है 16 मई का फोरकास्ट देख रहे हैं, और इसमें देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में काफ़ी बड़े बड़े सिस्टम दिखाई दे रहे हैं, अभी दिखाई दे रहा है। ये बनने की संभावना तो है, बनेगा तब देखेंगे कि ये कितना बड़ा सिस्टम बनेगा। दक्षिणी भारत में मानसून जैसी बरसात की गतिविधियाँ होने लगेंगी, परी मानसून ही यहाँ पर झमाझम बरसात करवाने लगेगा। उसके बाद में जैसे जैसे दिन बीतेगा, जैसे जैसे जून के दिन आएंगे, तो ये परी मानसून की गतिविधियाँ आगे बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे मानसून पीछे से आगे बढ़ते जाएगा, यानी दक्षिणी भारत से आगे बढ़ेगा। मानसून की बात करें, इसी वीडियो में थोड़ी सी आपको जानकारी देता हूँ। 25 मई के आसपास ऐसा लग रहा है, या फिर उससे पहले ही बंगाल की खाड़ी में मानसून दस्तक दे सकता है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक पहुंच सकता है। हो सकता है कि केरल के आसपास के तटीय भागों तक भी ये 25, 26, 27 मई के आसपास पहुंच जाए। इस प्रकार के पूर्वानुमान हैं और पूर्वानुमान थोड़ा सा गलत भी साबित हो सकता है। 17 मई का फोरकास्ट देखिए, तो ये पूर्वानुमान है 17 मई को, और ये रहा 18 मई का फोरकास्ट आप देख रहे हैं। इसमें भी पूर्वी भारत में, पूर्वोत्तर राज्यों में, दक्षिणी मध्य भारत के इलाके में वहाँ पर बरसात दिखाई दे रही है। और बंगाल की खाड़ी में उभर रहा सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ ऐसा लग रहा है कि 20 मई या फिर 25 मई तक मानसून की हवाएं सेट हो जाएगी और ये हवाएं अच्छी खासी चलने लगेगी। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मानसून की दस्तक हो जाएगी। जल्दी अब मानसून आने वाला है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 25 मई के आसपास या फिर 26 मई तक संभावना है, यानी 1-2 दिन का मार्जिन रह सकता है। यहाँ आएगा इसी दिन मानसून अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। शायद बंगाल की खाड़ी से हिंद महासागर से उठने के बाद में ये मानसून केरल में विशेष तौर से शायद 30 मई या फिर 28 मई, 29 मई के दौरान, इन 3 दिनों के दौरान घोषणा हो सकती है कि केरल में मानसून आ चुका है। उसके बाद में फिर मानसून की प्रगति होने लगेगी और पहले मानसून की थोड़ी थोड़ी धीरे प्रगति होगी। आएगा तो तेज़ी से, लेकिन जैसे ही कर्नाटक तक पहुँचेगा मानसून, कर्नाटक के दक्षिणी इलाके कवर करेगा तो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे 2-1 दिन और बीतेंगे, उसके बाद में फिर अचानक से मौसम में बदलाव होता, यानी अचानक से वेदर फोरकास्ट या फिर वेदर मॉडल में बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि मानसून इसकी बार जल्दी मध्य भारत तक पहुँच सकता है, पूर्वी भारत तक पहुँच सकता है, उत्तर पश्चिमी भारत में भी जल्दी ही पहुँचने की संभावना है। लेकिन ज़्यादा बरसात की संभावना उत्तर पश्चिमी भारत की बात करूँ तो यहाँ पर जुलाई के पहले सप्ताह से लगाकर अगस्त के आखिरी सप्ताह तक नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। अच्छी बरसात की गतिविधियाँ होगी। अब की बार जो भी चक्रवाती सिस्टम बनेंगे ना बंगाल की खाड़ी में, वो सिस्टम शायद उत्तर पूर्वी राजस्थान तक जा सकते हैं, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में झमाझम बरसात की गतिविधियाँ हो सकती है। अगस्त माह में भी जा सकते हैं, लेकिन हाँ सितंबर माह में तो थोड़ा थोड़ा मौसम बदल जाता है। जो भी बंगाल की खाड़ी के ऊपर सिस्टम बनते हैं वो सिस्टम गुजरात की तरफ, महाराष्ट्र की तरफ, मध्य प्रदेश की तरफ आने लगते हैं, राजस्थान के दक्षिणी इलाकों को कवर करते हैं, लेकिन उत्तर भारत के मैदानी इलाकों को ज़्यादा बरसात नहीं दे पाते। इस बार ऐसा लग रहा है कि 1 या फिर 2 बार उत्तर भारत की तरफ स्पेल आ सकता है सितंबर माह में भी बरसात का। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद।